सर्वेषाम् अत्र स्वागतं व्याहरामि कक्षायां। यह दिने अस्माभिर्पठितं रामशब्दस्य रूपाणि, हरिशब्दस्य रूपाणि तथा एतादृशानि अनेकानि शब्दरूपाणि अपि पठितानि। तो तर्हि एकवारं पुनः एतेषां शब्दानाम् उच्चारणं स्यात्, स्मरणं स्यात्, तदनन्तरम् अग्रे वयं गच्छामः इति चिन्तयामि। तो तर्हि नीलं महोदय प्रार्थये यत् भवती यह दिने रामशब्दस्य रूपाणि उक्तवती, तर्हि पुनः एकवारं वदतु। अपि च यत् गृहकार्यं प्रदत्तम् आसीत् तमपि वदतु एक क्रमेण। राम शब्दस्य रूपम्। आम्, राम शब्दस्य रूपाणि। रामः, रामो, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामाय, रामाभ्यां। न रामेण तृतीया विभक्तिः एकवचने। आम् जी, रामेण, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामाय, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामेः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। पुनः एकवारं ध्यानेन शृणोतु यत् शब्दरूपाणि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि सम्यक्तया स्मरणं कर्तव्यानि। यतो हि शब्दरूपाणि यदि स्मरणे न आयान्ति चेत् तर्हि भाषा अग्रे न भविष्यति, मुखेपि भाषायाः प्रवाहः तावत् न भविष्यति। अस्तु, तो अतः अपेक्षयामि शब्दरूपाणां स्मरणे प्रयत्नः स्यात्, न यत्नः अपितु प्रयत्नः, प्रकृष्टः यत्नः स्यात्। अस्तु, आम, तो तर्हि अग्रे गच्छतु, आगे बोलिए। दोबारा से बोलना है या जो आपने वो हाँ, जो गृह कार्य दिया था वो बताइए। हरिः, हरि, हरयः, हरिं, हरि, हरीन्, हरि, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरै, हरिभिः, हरै, हरै, हरये, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरय, हरेः, हरेः, एक ही मात्रा है ना। हरेः, हर्योः, हर्योः, दोबारा से बोलूं। आम, हरिः, हरि, हरयः, हरिं, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरैः, हरिभ्यां, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, पुनः हरे, हरये। अस्तु, हरये, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, षष्ठी विभक्तेः एकवचने। हरेः, हाँ, पुनः षष्ठी विभक्ते एक वचने हरेः, हर्योः, हरिणां,
हरीणाम, हरिणाम, हर हर्यो, हरोह, हरोह, हरौ, शुद्धोच्चारण से आता। हरौ, ओ की मात्रा है ना, हाँ, हरौ, हरौ, हर्योह, हरिषु, हे हरि, हे हरि, हे हरे। हे हरे, हे हरि, हे हरयः। देखो आपको ध्यान देना है कि वर्णांत, कोई भी वर्णांत हो, जैसे अकारांत में राम शब्द था, तो राम शब्द के रूप यदि आपने याद कर लिए, उन पे आपने मेहनत कर ली, तो और भी जो अकारांत शब्द हैं, अखिल, पवन, कृष्णा, नवीन, है ना, तो ये सब भी आप आसानी से बोल लेंगी, क्योंकि वो समान तरीके से चलते हैं। और फिर आ जाता है इकारांत का नंबर, है ना, तो इकारांत का यदि आपने इसमें मेहनत कर दी, इकारांतस्य शब्द रूपाणी यदि स्मरणं कर्तव्यानि, तो तर्हि प्रारंभे यत्नः करणीयः हरि शब्दे, यतो हि हरि शब्दवत् अन्येपि ये शब्दाः वर्तन्ते, तेपि तथैव चलन्ति। अस्तु, तो हरि पर आपको मेहनत करनी है, हरि को फटाफट तरीके से बोल पाओ, इस तरीके की मेहनत करनी है, क्योंकि सारे इकारांत शब्द फिर ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। हाँ, जैसे मुनि हो गया, ऋषि हो गया, गिरि हो गया, ध्वनि हो गया, निधि हो गया, यति, रवि, रश्मि, व्याधि, सारथी, है ना, तो ये भी वैसे ही चलेंगे। तो आपने हरि का याद कर लिए, तो मानो इन सब के याद कर दिए, है ना। जैसे आपने राम के याद किए, तो अखिल के आप सुनाने लग गई, आपने राम के याद किए तो आप पवन के सुनाने लग गई, नवीन के सुनाने लग गई, प्रवीण के सुनाने लग गई। हुआ था नहीं हुआ था? वैसे ही हरि में भी होना है। ठीक है। हाँ, तो अभी आप इसमें जो है अटक रही हैं, तो आप और मेहनत करनी है इसमें। ठीक, तो इसके उपरांत आपको और क्या कार्य दिया गया था, गृह कार्य? गुरु शब्द रूप, हाँ, सुनाइए। गुरु, गुरु, गुरुवः। गुरबा, देखिए ऑनलाइन प्रतिदिन की कक्षा से कितना लाभ है, नीलम जी, ऑनलाइन प्रतिदिन कक्षा से कितना लाभ है? देखिए कई लोगों का यह मानना है कि ऑनलाइन में भी कई वीडियो संस्कृत की पड़ी हुई हैं, है ना, तो इस कक्षा में जुड़ने का क्या लाभ, परंतु ये भी विचारिए, जैसे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि आप कितनी आगे पहुंची हैं, उसके अनुकूल आपको पढ़ाया जा रहा है, कि आपने याद किया कि नहीं किया, फीडबैक ली जा रही है। तो उन जगहों पर तो ऐसा नहीं होगा। और चूंकि जहां जहां वो चीजें हैं, वहां वो क्या है, फ्री में है, और जो चीज फ्री में मिलती है उसका व्यक्ति कोई मूल्य नहीं समझता है ना, परंतु यहाँ फीस निर्धारित करी गई है, तो इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, पढ़ता है, जुड़ता है ना, मेहनत करता है। हाँ भाई, मैं फीस दे रहा हूँ। ऐसे ही देखो, इंग्लिश की पुस्तकें तो हमारे पास हजार पड़ी रहती हैं, पढ़ते हम तब तक नहीं है जब तक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ना लगा लें, है ना, और तभी जा करके आती भी है, तो इसीलिए संस्कृत स्पीकिंग कोर्स चालू किया है ये। ठीक। हाँ, तो इसका अभी देखिए कक्षा में कम लोग हैं, आज तो और कम है, जुड़े नहीं है, तो आपके लिए ये चीज फायदेमंद है, क्योंकि पूरा ध्यान ही आपकी तरफ है ना। यदि कक्षायाम अनेकाः छात्राः अग्रे भविष्यन्ति, तर्हि तु केवलम् एकस्य पार्श्वे एव शिक्षकस्य ध्यानं न गमिष्यति, अपितु सर्वेषां पार्श्वे गमिष्यति। तो तस्मिन् किं भविष्यति, वार्तालापः प्रवाहेण एकेनैव सह न भविष्यति। तो इसका आपने और बढ़िया तरीके से अभी लाभ लेना है, क्योंकि अभी कक्षा में कम लोग हैं, है ना। हाँ, तो सुनाइए जरा गुरु शब्द के रूप। गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुन्, गुरु,
गुरुन गुरुन आम गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुर्योः गुर्यो गुर्वोः गुर्वोः गुरूणां षष्ठी विभक्ति गुरूणाम गुरूणां गुरोः गुर्यो गुर्वोः कैसे बोलना उसे? ओ की मात्रा है गुरौ गुरौ सप्तमी विभक्ति द्विवचन गुरोः गुरौ गुर्वोः गुरुवोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः गुरुवोः पुनः एक बार पुनः सुनाइए फटाफट। आपने अच्छे याद किए हैं परंतु पुनः एक बार। गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरो गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरोः गुरुभ्यां विसर्गः न त्यजनीयः। गुरोः अस्तु विसर्गस्य अपि महत्त्वं वर्तते। अस्ति गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुवोः गुरुवोः गुरूणां गुरोः गुर्वोः गुरुषु गुरौ गुरु गुरौ आएगा मैंने क्या बताया, जैसे बिहारी लोग कई सा बोलते हैं ना, तो शुद्ध संस्कृत में शुद्धोच्चारण करने के लिए ऐसा ही बोलना पड़ता है, ऐसा। हाँ, गुरौ। गुरौ हाँ, गुरुवोः गुरौ सप्तमी विभक्ति गुरौ गुर्वोः गुरौ गुरुवोः गुरुषु आम। और इस श पे जीभ मोड़ देनी है, श गुरुषु। गुरुषु गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः अब आपको गुरु शब्द के रूप याद हो गए, तो अब कमाल देखो, अब आप भानु शब्द के रूप भी बोल दोगे। सुनाओ जरा। भानु भानु भानुवः भानवः। भानवः हाँ, भानु न भानु भानु भा भावन है भाव भावन भावन क्या आएगा भानून, जैसे गुरून बना ना। जी आम। भानुन भारुणा भानुना। नौ अच्छा जी वहां गुरुणा में णा क्यों हुआ, आपको बताया था ना, रा के होने से वहां ना को णा हुआ। यहाँ भानु में तो ना पहले से वो रा नहीं है कहीं, ठीक है, इसलिए भानुना। हाँ, भा भानुभ्याम भानुभिः शाबाश। भानो भानो भानुवे हाँ, बहुत बढ़िया। भानवे। भानुभ्याम भानुभ्यः भानोः भानोः षष्ठी विभक्ति भानोः
भानुभ्याम भानुभ्यः हम्म, भानोः भान- यहाँ पर भानवोह बन जाएगा। भानरोह भान क्या बोला? जैसे गुरु गुरबोह बना था ना, वह आ गया था, यहाँ भानवोह हो जाएगा। भान वो क्या, एक बार फिर से दोबारा से क्या है? रुको, हाँ मैं लिख करके बताता हूँ। दिखा? जी। ये भानवोह आएगा। हाँ, भानवोह भानवोह। भानवोह भान हरिओम। भानो जी जी मेरे सप्तमी भानवोह। भानवोह भानवोह षष्ठी भी अस्ति द्विवचन भानवोह हाँ, भानवोह। भानोह भानवोह भानो नाम शाबाश, देखा गुरु शब्द का कमाल। भानो नाम हाँ, वैसे भान भान भानु भानो सप्तमी विभक्ति एक वचन भानो गुरु में क्या बना? गुरव। ऐसी गुरव भानु में क्या बनेगा? शाबाश, भानव। यही तो दिमाग लगाना है। भानव भानवोह भानेषु देखो, भानुष वैसे बनेगा यहाँ पर आप ये देखो, आपने क्या बोला? भानव, भानवो, परंतु आधा ना है, भानवोह। भानवोह आम। भानवोह भानुष हम्म। हे भानु हे भानु भानु हे हे गुरु। हे भानु हाँ, हे भानु। हे भानु हे भानुवः हे गुरु। क्या क्या हुआ था संबोधन में? क्या बोला था आपने? हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। तो यहाँ आएगा हे भानु, हे भानु, हे भानवः। हे भानवः हे भानु हे भानु हे भानु आएगा प्रथमा वो हाँ, द्विवचन पहले सप्तमी विभक्ति एक वचन में आएगा, हे भानु। उसके बाद हे भानु द्विवचन में, बहुवचन में हे भानवः, बहुत सारे भानु, अर्थात सूर्य। ठीक है। भानु भानु भानवः अच्छा भानु, भानु, भानवः। हे भानु हे भानु हे भानवः आम। अब जरा फटाफट सुनाओ तो दोबारा इनको। भानु के हैं? भानु हाँ, के भानु, भानु की। भानु भानु भानवः लिख तो नहीं भानु रखे आपने किनारे पे? खाली भानवोह लिख रखा है जो आपने ठीक है, बोलो बोलो। भानु भानु भानवः पुनः प्रारंभ से बोलना। भानु 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 शब्द ना भानुः भानुः भानु भानवः भानम
भानम भान भानुम भानु, जैसे गुरु, गुरुः गुरु, गुरवः, भानुः भानु, भानवः भानुम, भानु भानून। ठीक है। भानुः भानु भानवः भानुम भानु भानून भानुना भानुभ्याम भानुभिः भानुवे भानुवे भानुभ्याम भानुभ्यः भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः आपकी आवाज ना कम कम आ रही है, कम। अभी आ रही? हाँ, इदानीं समीचीनम्। दोबारा से बोलना है। हाँ, भानुः भानु भानुवः भानुम भानुम भानु भानून भानुना भानुभ्याम भानुभिः भानुवे भानवे, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः भानुभ्यः भानोः भानरु भान गुरुवोः जैसा था ना भान्वोः, भान भानुवोः भानूनाम भानूनां, भानूनाम भानोः भानुवोः भानुषु हे भानो हे भानो हे भानुः हे भानु हे भानवः हे भानु, हे भानु, हे भानव। ठीक है। और सप्तमी का ध्यान देना, भानव, भानवोः, भानुषु, जीभ मुड़ जाएगी, भानुषु। ठीक है। भानुवोः। अच्छा, तो अब पुनः एक बार राम शब्द पर चलते हैं। ठीक है। राम शब्द पर चल करके हम क्या कार्य करेंगे कि प्रथमा एक वचने रामः शब्द रूपम भवति, तर्हि अस्य राम शब्दस्य प्रथमा एक वचने यह राम शब्दः वर्तते तस्य अर्थः कः। तदनन्तरं द्विवचने प्रथमा विभक्तेः रामो भवति, तो तर्हि अस्य रामौ शब्दस्य अर्थः कः। तदनन्तरं रामाः अस्य शब्दस्य अर्थः कः। तो क्रमेण सर्वेषाम् अर्थः भवति जानाति। जानाति, जैसे देखो, राम एक बोलो। वचन जैसे रामः आया ना, रामः, रामौ, रामाः, तो इनके अर्थ क्या है? रामः में एक है, किसी एक व्यक्ति का संबोधन है। रामा देखो देखो, समझो, कर्ता ने कर्म को करण से सीखा था ना, है ना, वही अर्थ लगाना है। यहाँ पर रामा है तो माने एक राम है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। और प्रथमा में क्या अर्थ आता है? कर्ता ने। तो यहाँ आया रामः, तो राम ने। ठीक है। या केवल रामः ऐसा अर्थ आ जाएगा, यानी एक राम, ये अर्थ आ जाएगा, या राम ने, कर्ता ने। ठीक है। ठीक है। फिर आया आपका रामौ। रामौ द्विवचन का मतलब क्या होता है? दो। तो यानी कितने राम है? दो राम है। दो राम है। तो आपके सामने यदि दो राम खड़े हैं तो आप क्या बोलोगे?
रामौ, रामौ, है ना। दो राम खड़े हैं तो क्या बोलोगे? रामौ। एक राम खड़ा होगा तो रामः, दो राम खड़े होंगे तो रामो। बहुत सारे राम हो, सभी सब राम हो, है ना। मान लो आप दशहरे पे चले गए, हर कोई राम बना हुआ है ना, अपने बच्चों को राम बनाया हुआ है सबने, तो आप क्या बोलोगे? रामा, है ना। तो ऐसे ही ऐशा, एतौ, एते, है ना, आता है ना। तो शब्द रूप है, तो तब वहां का शब्द रूप विशेषण यहां जुड़ जाएगा कि एते रामाह, ये सब राम है। ठीक है। जी, हाँ, तो यहाँ पर ऐसे इनका प्रयोग होता है, रामाह, बहुत सारे राम है। अब देखो आप कृष्ण जन्माष्टमी पे सब ने अपने बच्चों को कृष्ण बनाया रहता है, छोटे छोटे कान्हा बनाए रहते हैं, तब वहां पर क्या करोगी? एक कृष्ण दिखा तो कृष्ण, और फिर दो कृष्ण दिखे तो कृष्णौ, बहुत सारे कृष्ण है तो बहुत सारे बच्चे कृष्ण बने हैं तो कृष्णा। ठीक है। तो ऐसे ही अब पुनः राम पर आते हैं। पुनः ये समझ गए आप, राम माने एक एक व्यक्ति, एक राम, हाँ, एक व्यक्ति एक राम। रामौ माने, दो व्यक्ति, दो राम, हाँ, रामाह माने, बहुत सारे राम। हाँ। रामम का क्या अर्थ होगा? कर्ता ने कर्म को, ऐसे चलेगा ना, कर्ता ने कर्म को। हाँ, हाँ, यही तो समझाना चाह रहा हूं। को के जैसे राम को विद्यालय जाना है, या राम को किताब चाहिए, तो रामम। तो रामम का माने है एक राम को। अच्छा, एक राम को, राम, हाँ, जो जैसे रामम वाक्य बनाना है तो एक राम को पुस्तक चाहिए, एक। रामम आवश्यकम, राम को चाहिए या राम को आवश्यक है रामम ना। का मतलब राम। वैसे इसका प्रयोग ऐसा भी आता है कि रामम दातव्यम, राम को देना चाहिए, है ना। और पुनः द्विवचन में मतलब द्वितीय विभक्ति का रूप वहां पर भी किया जाता है, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति। तो विद्यालय शब्द भी किसकी तरह चलेगा? राम की तरह चलेगा। विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः। और फिर द्वितीय विभक्ति में विद्यालयम, अवगम्यते। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः। विद्यालयाः। हाँ, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आएगा विद्यालयः, जी, फिर द्विवचन में विद्यालयौ, दो विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं तो विद्यालयाः, है ना। तो अब द्विवचन में क्या आएगा? वो द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? क्या आएगा? विद्यालयम। तो विद्यालय को, रामः विद्यालयम गच्छति, राम जो है एक व्यक्ति, राम विद्यालयम, विद्यालय को जा रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, रामः, राम ने विद्यालय को गच्छति, गमन रूप व्यापार किया, ये इसका ऐसा अर्थ निकलता है। तो रामः विद्यालयम गच्छति, इसको हम ऐसे बोलेंगे, राम विद्यालय जाता है। ठीक है। क्योंकि किसी भी भाषा का हूबहू अर्थ नहीं लिया जा सकता, तो इसका अर्थ हिंदी में ऐसा आएगा, राम विद्यालय को जाता है। ठीक है, समझ रही हैं आप? हाँ, तो राम जो है विद्यालय को जा रहा है तो विद्यालयम आ गया। वैसे ही रामम, राम को दातव्यम देना चाहिए तो कर्म को। ठीक है। जी, हाँ, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को में क्या आएगा? द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। कर्ता ने मने रामः रामौ रामाः, कर्म को मने रामम रामौ रामान।
अब देखो ये नियम सब में लगेगा, अखिला अखिलो अखिला अखिलम अखिलो अखिलान, हरि हरि हरयः हरिम हरि हरीन। ठीक है, हरि पे भी लग गया। गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरून, है ना। तो गुरु को पुस्तकम ददामी, गुरुम पुस्तकम ददामी, गुरु को पुस्तक दे रही हूं। ठीक हो गया, तो मैं गुरु को क्या दे रही हूं, पुस्तक दे रही हूं। ठीक, हाँ, तो ऐसा गुरु में भी आ गया। तो गुरून, बहुत सारे गुरुओं को, गुरु यानी दो गुरुओं को। ठीक है, तो ऐसा आपने अर्थ लेना है। तो इस चीज को, इस मेथड को आपने समझना है। यानी प्रारंभिक में ये जो चीज है, ये चीज अगर आपने पकड़ ली तो आप सब में पकड़ लेंगे वो, समझ रहे हैं। और सब में पकड़ ली तो आपको भाषा आ जाएगी, सीधी बात है। इसीलिए प्रथम सोपान क्या है, शब्द रूपाणाम स्मरणम। ठीक है, शब्द रूपाणाम स्मरणम, देखा क्या बहुत सुंदर सोपान है। अरे थोड़ा प्रारंभिक में हर एक चीज थोड़ा कठिन लगेगी, पर जैसे आप देखिए अपना इम्प्रूवमेंट देखिए, राम शब्द के हो गए, कर्ता ने कर्म को, या है ना, बढ़िया से मतलब निखार आ गया। पहले तक आपको याद थे, परंतु अब क्या आ गया, उनमें फ्लो आ गया, है ना, गति आ गई। और ये गति द्रुत गति में बदलनी चाहिए आपके प्रयास से। ठीक है, हाँ। यदि शब्दाः द्रुत गतिना मुखे धावमाना भविष्यन्ति, तदा एव मुखे संस्कृत भाषायाः प्रवाह भविष्यति, अन्यथा न। समझ रहे हैं। अगर आपको मंच पर बोलना है, यदि मंचे वक्तुम इच्छसि तर्हि त्वया किं कर्तव्यम, शब्द रूपाणाम यत्नेन स्मरणम अस्तु। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मंच पर जाकर के आप धड़ाधड़ संस्कृत बोल जाएं, तो शब्द रूपों का बढ़िया से स्मरण होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब ये आप समझ गई, कर्म को समझ गई ना। जी। तो रामम माने, रामम माने बहुत सारे, राम बहुवचन नहीं, रामम एक द्वारा। वचन का है। रामम एक वचन का है, द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य। कर्म को, हाँ, तो राम को, राम को, राम को रामम, अब आ गया। ठीक है। और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या रूप बनेगा, रामौ, हाँ, इसका अर्थ क्या आएगा, दो राम, दो राम को मतलब, हाँ, तो राम को। और बहुवचन में क्या बनेगा, द्वितीय विभक्ति के, रामान, हाँ, बहुत इसका अर्थ। बहुत सारे राम को। अब यही प्रश्न मैं एमसीक्यू में बनाऊंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पर पेपर के तैयार करूंगा, तो उसमें यही प्रश्न दूंगा 1 महीने बाद। जैसे ही आपका 1 महीना कंप्लीट हुआ, 1 महीने में प्रत्येक मासी परीक्षा, प्रत्येक मास में क्या होगी, परीक्षा। ठीक है, हाँ, है ना, मूल्यांकन तो होना चाहिए, परीक्षा तो होनी चाहिए तब। चलो, अब आगे क्या आया ये समझ गई ना आप, रामम रामो रामान समझ गई। अब क्या रूप आएगा, रामायण, रामायण, हाँ, और रामायण ही, रामायण आवाज, ही। हाँ। तो अब देखो, अब क्या है, कर्ता ने कर्म को, चलाओ जरा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से, हाँ, ने से के द्वारा। तो यहाँ अब क्या है, रामीण, जी, हाँ, एक तो राम से, एक राम के द्वारा, हाँ, तो क्या आएगा, एक राम के द्वारा, किसका अर्थ है ये, तृतीया विभक्ति, रामायण का अर्थ है तृतीया हाँ, ये भी बोलो, हाँ, तृतीया नहीं, तृतीया विभक्ति एक वचन। हाँ, अब देखिए, अब कुछ समय बाद जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, 1 महीने बाद से क्या परिपाटी चलाई जाएगी कि श्लोक दिया जाएगा। ठीक है,
श्लोक दिया जाएगा जैसे माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि माता शत्रु है पिता बैरी है जिसने बच्चे को नहीं पढ़ाया, क्यों? क्योंकि वह शोभायमान नहीं होता है। कैसे? तो जैसे हंसों के बीच बगुला बैठा हुआ होता है, समझ रही है? तो अब आपको क्या करना होगा, ये श्लोक भी दिया जाएगा और इस श्लोक में आपको विभक्तियां ढूंढनी होंगी, वचन ढूंढना होगा। जैसे माता में क्या विभक्ति और क्या वचन है? माता हाँ, माता तो में क्या विभक्ति? माता है या माता केवल? माता। माता है। हाँ, माता, माता केवल माता। हाँ, अच्छा, अच्छा, प्रथम बाल, चलो, प्रथमा विभक्ति एक वचन, सबास। और बालह में भी क्या आएगा? प्रथम अभिव्यक्ति एक वचन करो। तो यही चीज आपसे पूछी जाएगी, परंतु वहां केवल शब्द में नहीं पूछा जाएगा। शब्द में पूछा जाएगा परंतु और भी शब्द आएंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, दकारांत, कोई भी आ सकता है। ठीक है? पिता शब्द ऋकारांत है, पितृ शब्द है ये, इसका बना पिता। मातृ शब्द ऋकारांत है पर बना क्या? पिता। कौन से वचन का? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ठीक है? ऐसे ही आपको आगे भी पूछा जाएगा। ठीक हो गया? येन बालो न पाठितः, पाठितः में क्या क्या चीजें हैं? शोभते में कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय, कौन सा लकार, कौन सी विभक्ति है उसमें, है ना? और कौन से वचन का है? विभक्ति नहीं, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में चलता है ना, तो कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तो ये पूछा जाएगा। अब देखिए इससे आपकी व्याकरण कितनी बढ़िया होगी। ठीक है? तो ये परिपाटी चलाएंगे। तो आ, हम थे रामेण पे, तो रामेण का क्या अर्थ है? के द्वारा। हाँ, ने से के द्वारा। तो रामेण का मतलब क्या हुआ? राम के द्वारा। रामेण बालिः हतः, रामेण भोजनम कृतम। 2 सेकंड है। हाँ, तो ध्यान देंगे, रामेण माने राम के द्वारा, रामेण बालिः हतः, यह हमारे पास क्या आया? दृष्टांत आया, उदाहरण आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राम के द्वारा बाली मारा गया। रामेण रावणः हतः, राम के द्वारा रावण को मारा गया। मारा गया कि नहीं? जी। हाँ, तो राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो रामेण रावणः हतः, रामेण बालिः हतः, राम के द्वारा बाली मारा गया। अब देखो यहाँ पर बाली शब्द आया, बाली किसकी तरह चला? हरि। प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? हरि। तो यहाँ क्या बना? बाली। यही चीज समझने वाली है। देखो एक चीज याद होगी तो मानो सब चीज याद होगी। रामेण बाली हतः, राम के द्वारा, कर्ण के द्वारा आ गया ना तृतीया में, कर्ण के द्वारा। तो व्याकरण का प्रसंग चलाएंगे तो बहुत आगे तक जाएगा कि राम साधन बना, कर्म बना, है ना? कौन कर्म बना, कैसे हुआ? तो इस सिंपल समझना है, कर्ण के द्वारा। ठीक है? कर्ण यानी राम साधन बना, किसका? बाली को मारने का साधन, है ना? रामेण, इसमें क्या हो गई? इस शब्द में क्या हो गई? तृतीया। तृतीया विभक्ति एक वचन। हाँ, तो क्या बना? रामेण। ठीक है? तो रामेण। अब रामाभ्याम, तृतीया विभक्ति द्विवचन में, है ना? रामेण रामाभ्याम। तो रामाभ्याम का क्या अर्थ आएगा बताओ? यानी रामाभ्याम, दो राम के द्वारा। शाबाश, दो राम के द्वारा।
रामाभ्याम बाली हतः, 2 राम के द्वारा बाली मारा गया। हुआ तो है नहीं पर व्यवहार में ले लेते हैं। रामाभ्याम अखिल हतः, 2 राम के द्वारा अखिल को मारा गया। ठीक है। हाँ, तो ऐसा ऐसा शब्द बनाया, ऐसा वाक्य बनाया जा सकता है ना। हाँ, तो देखो हमारे शब्द को जानते हुए भी वाक्य संरचना हो रही है ना। तो रामाभ्याम बाली ही हता, ठीक हो गया। तो 2 राम के द्वारा बाली मारा गया। रामाभ्याम यानी 2 राम के द्वारा, समझ गए। अब तृतीया विभक्ति ए बहुवचन में क्या बनेगा? रामेहि। हाँ, रामैहि। रामैहि। इदानीं वदतु, रामैहि अस्य शब्दस्य कः अर्थः संजातः? रामैहि बहुत सारे राम के द्वारा कार्य हाँ, किया। तो रामैहि नवीनः हतः। बहुत सारे रामों के द्वारा नवीन को मारा गया। ठीक है। ठीक है। तो बहुत, रामई का क्या अर्थ हो गया? बहुत सारे राम के द्वारा। ठीक है। हाँ, तो ऐसे भी किया जा सकता है, रामय ही प्राप्त, बहुत सारे रामों के द्वारा प्राप्त हुआ, राम ही प्राप्त। ठीक है। हाँ, तो अब अच्छा, इतना आप समझ गई। तो रामीण का क्या अर्थ है? एक राम के द्वारा। रामाभ्याम का क्या अर्थ है? 2 राम के द्वारा। रामई का क्या अर्थ है? बहुत सारे रामों के द्वारा। अब क्या है? रामाय। हाँ, रामाय। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या अर्थ आएगा? पता नहीं, कर्म को करना, संप्रदान के लिए, के भाव में, संप्रदान के लिए। देखो, प्रथमा विभक्ति है कर्ता, द्वितीय विभक्ति है कर्म, तृतीय विभक्ति है करण, चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान। ठीक है। तो संप्रदान का अर्थ क्या है? के लिए। कर्ता का अर्थ था ने, कर्म का अर्थ था को, करण का अर्थ था के द्वारा, और संप्रदान का क्या अर्थ आएगा? के लिए। रामाय माने एक राम के द्वारा, एक राम के लिए। हाँ, रामाय माने एक राम के लिए। और 2 राम के लिए माने रामाभ्याम। हाँ, रामाभ्याम। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कई जगहों पर एक जैसे ही शब्द रूप बन रहे हैं, है ना। द्विवचन में बन जाते हैं, द्विवचन में बहुत जगह बनते हैं, फिर प्रथमा में भी बनते हैं, सप्तमी में, षष्ठी में। ठीक है। बहुवचन। हाँ, और यहाँ अगर अकारांत में देखेंगे, षष्ठी सप्तमी में भी बनते हैं। तो ऐसा समझना है। तो अच्छा, तो हम रामाभ्याम पे पहुंच गए। अब ये किसका अर्थ होगा बताओ? बहुत सारे रामों के लिए। ये होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। रामा, बहुत सारे राम के लिए। बहुत सारे राम के लिए। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। हाँ, अब देखो, जैसे छात्र शब्द है, क्या शब्द है? छात्र। क्या बोला जाता है? छात्रेभ्य आएगा ना, छात्रेभ्य। इसका मतलब क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में यदि छात्रेभ्य प्रयोग किया गया है किसी के द्वारा, तो उसका अर्थ क्या होगा? छात्रेभ्य यानी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, के लिए। तो कितनों के लिए? बहुत सारे छात्रों के लिए। तो हाँ, आपने सुना होगा शब्द छात्राध्यापकेभ्य, जी। है ना।
तो छात्राध्यापकेभ्यः अर्थात बहुत सारे छात्राध्यापकों के लिए, ठीक है। तो छात्राध्यापकाय, ये भी शब्द ऐसे ही चलेगा, छात्राध्यापकः, क्योंकि समास करके दो शब्दों को एक बना दिया, छात्र और अध्यापक दोनों को मिक्स कर दिया, छात्राध्यापक बन गया। कैसे रूप चलेंगे इसके? रामवत चलेंगे, क्योंकि क्या है? अकारांत है। तो छात्राध्यापकः, छात्राध्यापकौ, छात्राध्यापकाः, छात्राध्यापकं, छात्राध्यापकौ, छात्राध्यापकान्, छात्राध्यापकेन, छात्राध्यापकाभ्यां, छात्राध्यापकैः, छात्राध्यापकाय, छात्राध्यापक के लिए, एक छात्राध्यापक के लिए, छात्राध्यापकाय, छात्राध्यापकाभ्यां, दो छात्राध्यापकों के लिए, और छात्राध्यापकेभ्यः, बहुत सारे छात्राध्यापकों के लिए। तो कहा था ना, अगर एक शब्द आपने याद कर दिया बढ़िया से, सब कर डाला और लाइव झिंगा लाला। ठीक है, तो बहुत सारे छात्राध्यापकों के लिए। समझ में आया? अब आगे क्या आएगा? संप्रदान, अपादान से अलग। हाँ, तो पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ है? अपादान। और अपादान का मतलब क्या होता है? अलग करना, अलग होना। इसीलिए तो दिया अपादान से या अलग होने के अर्थ में। ठीक है, या से आएगा या अलग होने के अर्थ में आएगा। तो हमारे पास राम शब्द है, तो रामात, पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? रामात। रामात। तो रामात का क्या अर्थ है? एक राम से, राम यानी एक राम के लिए है। हाँ, एक राम से भी बोल सकते हो, या एक राम से अलग हुए अर्थ में। ठीक है, हाँ। तो क्या वाक्य बनाएंगे इसमें? इसमें बनाते हैं, पेन लिया। हाँ, ये भी कर सकते हो कि रामात लेखनी प्राप्ता, राम से लेखनी, हाँ। प्राप्त। या और अगर ऐसे बनाएंगे कि रामात लेखनीम अहम प्राप्तवती, मैंने प्राप्त किया। ठीक है, राम से लेखनी प्राप्त किया। तो राम जो था उससे लेखनी अलग हो रही है कि नहीं? जी। है ना, तो उससे अलग हो रही है, तो क्या आ गई? पंचमी आ गई, है ना। हाँ, तो ऐसा भी बना सकते कि रामात सीता गतः, गता, रामात सीता गता, कि राम से सीता चली गई, तो राम से यानी अलग हो गई। ठीक हो गया, हाँ। तो या अयोध्या, नहीं, अयोध्या है ना, तो अयोध्याया सीता गता, अयोध्या से सीता चली गई। रमा शब्द आप रूप याद करेंगे तो तब वहां पर देखेंगे पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बन रहा है? रमायाह। तो वैसे ही यहाँ बनेगा, अयोध्या शब्द है तो अयोध्यायाह सीता गता, अयोध्या से सीता चली गई। ठीक है, तो अब लंका से वापस लाते हैं। लंका सीता आगता, लंका से सीता आ गई। ठीक है, लंका सीता आगता, तो लंका से सीता आई, या लंकात सीता आगतवती, ऐसा भी वाक्य बन सकता है कि लंका से सीता आ गई। संस्कृत का वाक्य कई प्रकार से बन सकता है, और जो आपको अच्छा लगेगा आप उसके अनुसार बनाना। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि कैसा बनेगा। ठीक है, तो लंका सीता आगतवती, भेज भी दिया हमने और ला भी दिया। चलो, तो अब रामात, अब क्या आएगा? रामाभ्याम, इसके बाद क्या है? रामाभ्याम। रामाभ्याम। तो पंचमी विभक्ति के द्विवचन में रूप बना रामाभ्याम, तो इसका क्या अर्थ है? दो राम
से, 2 राम से, जैसे ठीक है। विद्यालय से मनोराम, 2 राम गए, तो अरे वहां पर लंकायाह बनेगा, लंका शब्द है ना, लंकायाह, लंका नहीं बनेगा, लंकायाह सीता आगता, लंका से सीता आई, ठीक है। लंका शब्द है, आकारांत है, ठीक। हाँ चलो, तो अब यहाँ पर क्या था कि रामाभ्याम, तो 2 राम से अलग हुई, ठीक है। तो अब वहां पर आप बना सकते हो, जैसे लंका शब्द है तो लंकाभ्याम बना सकते हो, तो लंकाभ्याम, 2 लंकाओं से क्या आ गई, सीता वापिस आई, ठीक है, हो गया। ऐसा आप अर्थ ले सकती हैं। तो उद्यान शब्द ले लो, उद्यान यानी बगीचा, उद्यानाभ्याम नीलमा आगता, या नीलम महोदया आगता। तो उद्यान से, 2 उद्यानों से घूम फिर करके बढ़िया से, तब बाद में जाकर के नीलम आ गई, ठीक है। तो उद्यानाभ्याम, 2 उद्यानों में। किसी ने पूछा कि आप कितने उद्यानों में भ्रमण करके आई, तो आपने क्या कहा, उद्यानाभ्याम आगता, तो खुद पता चल जाएगा उसको कितने उद्यान से आई है, 2 उद्यानों से आई है, ठीक है। हाँ, वहां ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, उद्यान द्वयात आगता, ठीक है। हाँ, ये इतना लंबा वाक्य नहीं है, इतना लंबा वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है कि उद्यान द्वे उद्याने भ्रमणम कृतम तदनंतरम अहमत्र आगता, है ना। तो इस पर इतना लंबा चौड़ा बनाने की वहां जरूरत नहीं है, सीधा अब क्या बोलना है, उद्यानाभ्याम आगता, कि मैं 2 उद्यानों से आ गई। वैसे ही क्या अर्थ है, रामाभ्याम। आगे चले तो आगे क्या आएगा, संबंध काशी के राज। नहीं, बहुवचन तो आपने छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, राम, रामाभ्यः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, हाँ रामेभ्यः, रामेभ्यः, हाँ रामेभ्यः, ठीक है। बहुत सारे राम से अलग होने के अर्थ में ये अर्थ आएगा, ठीक है। हाँ, वो मानो किसी ये उदाहरण मानो कि नगरी से क्या चली गई, नगरी से प्रकाश, बहुत सारी नगरियों से प्रकाश चले गया, या ग्राम शब्द लगाओ, अकारांत चल रहा तो ग्राम शब्द लगाओ, बहुत सारे गांव से क्या चले गया, प्रकाश चले गया। तो आप क्या बोलोगी, ग्रामेभ्यः, ग्रामेभ्यः प्रकाशः गतवान या गतः, ठीक है। ग्रामेभ्यः बहुत सारे गांव से प्रकाशः गतवान, प्रकाश चले गया। और अगर तीसरा वाक्य बनाना इसमें, तो ग्रामेभ्यः प्रकाशः अगच्छत्, ये धातु रूप हो गया, बहुत सारे गांवों से प्रकाश चले गया, ठीक है। तो संस्कृत का वाक्य बहुत प्रकार से आप आगे बना पाएंगे। तो कहीं कहीं पर यदि इसका नहीं आता, चलो ये रूप अगर मुझे इस तरीके से बोलना नहीं आता तो चलो मैं इस तरीके से बोल देता हूँ, इस तरीके से बोलना नहीं आता तो मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको बाद में पता चल जाएगा। तो अब ग्रामेभ्य आपको आगे समझ में, रामेभ्य, है ना। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद रामात् है षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य। तो रामस्य माने, रामस्य का अर्थ क्या आएगा, रामस्य क्या है, संबंध में है। हाँ षष्ठी, देखो ये समझो, प्रथमा विभक्ति का अर्थ है कर्ता, द्वितीया विभक्ति का अर्थ है कर्म, तृतीया विभक्ति का अर्थ है करण, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है संप्रदान, पंचमी विभक्ति का अर्थ है अपादान, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या है, संबंध। और इस संबंध का अर्थ क्या आता है, क्या निकल करके आता है, का, के, की,
ठीक है। तो रामस्य माने राम का, राम की, राम की, हाँ राम का, राम की, राम के, रामस्य गुणः, राम का गुण, ठीक है। का के की, हाँ तो रामस्य व्यापाराः, राम के व्यापार, रामस्य माता, राम की माता, तो का के की तीनों के अर्थ आ गए, ठीक है। तो रामस्य का, रामस्य क्या है, संबंध है। षष्ठी विभक्ति क्या है, संबंध है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ माने संबंध, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या निकल करके आता है, का के की, ठीक है। हाँ का के की, और इसके बाद क्या आएगा, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में क्या रूप बनेगा, हैं, रामस्य योः, हाँ रामयोः, ठीक है। तो रामस्य रामयोः, तो इसका अर्थ क्या आएगा, दो राम की, दो राम के, हाँ दो राम का, दो राम के, दो राम की, हाँ दो राम की माता, ठीक है। रामयोः माता, दो राम की माता। जब आप समास में जाएंगे तो सामसिक पद हो जाएगा लव, लव और कुश दो शब्दों को मिलाकर के बन जाएगा लव कुश। तो लव कुशयोः माता, लव और कुश दोनों की माता, या अखिल नवीनयोः शिक्षिका, अखिल और नवीन की दोनों की शिक्षिका कौन है, तो जो भी हो, ठीक है। हाँ तो इस प्रकार से वाक्य बनता है, तो इसीलिए द्विवचन का भी बहुत बढ़िया वो है, ठीक है, प्रकार है कहने का। तो अधिकतर संस्कृत में इसीलिए होता है कि संस्कृत में इतने बड़े वाक्य को आप इतने आराम से बोल सकते हैं, समझ रही हैं। हाँ क्योंकि इसमें छोटे से में ही क्या आ जाता है, बहुत बड़ा अर्थ निकल करके आ जाता है। तो हाँ, अच्छा इसके बाद क्या है, रामाणाम, बहुत सारे राम, या कक्षा में छात्राणाम, बहुत सारे छात्रों का, कार्यम, छात्राणाम कार्यम इदम वर्तते, इदम समीचीनतया कर्तव्यम, है ना, बोलते हैं ना क्लास में। तो छात्राणाम, ठीक हो गया। तो बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे छात्रों के, बहुत सारे छात्रों की, छात्राणाम, सुराणाम माता का दिति, सुर अर्थात देवता, देवताओं की माता कौन है, दिति, है ना। और असुराणाम अदिति, ठीक है। हाँ तो ऐसा वाक्य बनता है। तो रामाणाम माने बहुत सारे, राम का के की, ऐसा समझना है, समझ गए। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सप्तमी में हाँ राम है, रामे, रामे अर्थात राम में मैं पर, है। अब तो राम सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है क्या, अधिकरण, अधिकरण माने आधार, ठीक हो गया। और इस अधिकरण का अर्थ क्या लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की, अधिकरण में पर पे, ठीक हो गया। अधिकरण का अर्थ क्या आएगा, में पर पे, सप्तमी विभक्ति है अधिकरण, और उस अधिकरण का अर्थ आता है में पर पे। तो राम में, राम पर, राम पे, ठीक हो गया, ऐसा अर्थ लेना है। तो रामे गुणाः सन्ति, राम में गुण है, राम में बहुत सारे गुण हैं, राम में गुण, रामे गुणाः, राम में बहुत सारे गुण हैं। 2 सेकंड है।
हाँ तो नीलम जी, रामे माने राम में, रामे गुणः अस्ति, राम में क्या है, गुण है। तो रामे शीलता अस्ति, राम में भैया शीलता है। रामे दुर्व्यसनः नास्ति, राम में दुर्व्यसन नहीं है। ठीक है। हाँ तो अब रामे फिर क्या आएगा द्विवचन में? रामयो। हाँ रामयो, जो ऊपर बना वही नीचे बना, ये भी बड़ा आसान हो गया। तो रामयो माने दो राम में, ठीक है, दो राम में। तो रामयोः या अखिल नवीनयोः गुणः लव कुशयोः धनुर्विद्या, लव और कुश दो लोगों की क्या धनुर्विद्या प्रसिद्धा अस्ति। तो लव और कुश दोनों की धनुर्विद्या क्या है, प्रसिद्ध है। तो लव कुशयोः धनुर्विद्या अति प्रसिद्धा, है ना। तो इस प्रकार का वाक्य बनेगा। तो लव कुश दो की, तो राम योह दो राम की, सॉरी दो राम में, ठीक है, में पर पे राम योह। अब इसके बाद क्या रूप है, रामे हैं रामेशु, आवाज नहीं पहुंच रही है यहां तक, लगता है कि थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। तो रामेशु, रामेशु का माने क्या हुआ, बहुत सारे रामों में, दैत्येशु बहुत सारे दैत्यों में, दुर्जनता अस्ति बहुत सारे दैत्यों में क्या है, दुर्जनता है। और कहीं आप फिर चली गई कभी पढ़ाने तो छात्रेषु दुर्जनता अस्ति, छात्रों में क्या है दुर्जनता है ठीक है। तो ऐसे क्या बोलना है, रामेशु, रामेशु गुणः अस्ति, रामेशु दुर्जना अस्ति, दुर्जनता अस्ति, रामेशु शीलता अस्ति, रामेशु व्यवहार कौशलता अस्ति, है ना। इस प्रकार का वाक्य बनेगा। अच्छा तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है, सॉरी संबंध, क्षम्यताम, माफी मांगने के लिए क्या बोलेंगे संस्कृत में, क्षम्यताम, क्षमा कीजिएगा। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और फिर क्या आएगा, अधिकरण। इनसे आप किसको जानेंगी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, फिर षष्ठी और फिर सप्तमी। अब आ रहा है आपका संबोधन, ठीक है। संबोधन में वही रूप बनते हैं जो प्रथमा विभक्ति में बनते हैं, उनके भी लगभग लगभग वही अर्थ होते हैं, कुछ भिन्नता आ जाती है, ठीक है। तो हे राम क्या रूप बनता है प्रथमा एक वचन में, हे रामा, हे रामा। हाँ इनमें भी हे संबोधन में भी प्रथमा ही रहती है और एक वचन ही इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हे राम, तो हे राम का माने क्या होगा, हे संबोधन, संबोधन समझो, संबोधन का मतलब क्या होता है, संबोधन का मतलब होता है किसी को आवाज देना, बुलाना, अपनी ओर अभिमुख करने के लिए कहना, मेरी ओर ध्यान देने के लिए कहना। अरे शब्द है, अरे अरे अरे, इस प्रकार से बोला जाता है। तो अरे ये क्या है, संबोधन है, यानी मैं उसको अपनी तरफ अभिमुख होने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। हाँ तो ये क्या है, संबोधन है। संबोधन किसके वाक्य क्या है, हे अरे भो, संबोधन के शब्द हैं हे अरे भो। हे राम, भो राम, अरे राम। और गढ़वाली का क्या है संबोधन, अला यखो, ठीक है। तो वही है ये हे, ठीक है, अरे और भो। तो हे राम यानी एक राम को आप चिल्ला रही हो, ठीक है। और हे रामौ यानी दो रामों को बुला रही हो। अरे हे रामा यानी बहुत सारे राम को आप बुला रही हो। कक्षा में गई और हे छात्राः, हे छात्रों यानी मेरी तरफ देखो,
मेरी तरफ सावधान हो जाओ, ऐसा भाव आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप ये समझ गए यार, जी आनंद आया? जी अच्छा, चलो, तो तावत् अत्रैव कक्षा समाप्ता स्यात् इति चिन्तयामि, यतोहि समयः अपि अधिकः एव दृश्यते, तर्हि अनेकानि अन्यानि कार्याणि अपि भवन्ति, तो तर्हि शुभरात्रिः। अस्तु, अस्तु ठीक है। हरि की तरह मति की तरह बनेगा, शुभ रात्रि, हरि की तरह शुभ रात्रि ही। जहां जैसे हरि का बना, जैसे मति का बना, एक वचन में दोनों के एक जैसे चलते हैं, तो हरि ही मति ही, वैसी रात्रि ही, शुभ रात्रि ही। अस्तु, हाँ, मतलब विसर्ग ध्यान रखना है यहाँ पे, शुभ रात्रि ही। ठीक है, अस्तु तरी।